नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉमन मिस्टेक्स जो नए ब्लॉगर्स होते हैं वो कौन कौन से 5 मेजर कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी वो मिस्टेक किया था। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप, बिना स्किप किए हुए। अगर आप नया ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो आपको जो है वो इन चीज़ों से पाला नहीं पड़ेगा। आप आसानी से जो है वो इन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप होता है लैक ऑफ प्लानिंग। लैक ऑफ प्लानिंग का कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर प्लान नहीं करते हैं। प्लान में सबसे पहला चीज़ आता है नीच रिसर्च की, किस पे काम करना है। एक सॉलिड नीच ढूंढिए, भले ही आप 2 महीना लेट आएँ लेकिन एक सॉलिड नीच ढूंढिए। नीच अगर मिलता है तो उस नीच पे रिसर्च कर लिया आप कि हाँ ये नीच ठीक है। आपको उस पर कंटेंट प्लान करना पड़ेगा, इमेजेस देखने पड़ेंगे, इमेजेस कहाँ से आएंगे, होस्टिंग देखना पड़ेगा आपको, कौन सी होस्टिंग ली जाए क्योंकि किस कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं आप उस हिसाब से होस्टिंग प्लान करना पड़ेगा। अच्छा डोमेन लेना पड़ेगा आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ, बिकॉज डोमेन नेम ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स योर एंटायर कंटेंट। नीच रिफ्लेक्ट करता है उस डोमेन नेम में। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये एक लैक ऑफ प्लानिंग में आता है। अगर इन चीज़ों को प्रॉपर नहीं करें तो हो सकता है डोमेन नेम ऐसा ले लो आप जो कि नीच से मैच नहीं हो रहा है, या फिर आप यूएस को टारगेट कर रहे हो, सिंगापुर में आपने होस्टिंग ले लिया है, या फिर इंडिया में टारगेट कर रहे हो, होस्टिंग आपका न्यूयॉर्क में पड़ा हुआ है कहीं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के मेजर इश्यूज़ जो हैं आपको डेफिनेटली आएंगे। तो पहला लैक ऑफ प्लानिंग में आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है। नीच कंटेंट कहाँ से आएंगे, इमेजेस कहाँ से आएगी, कौन सी होस्टिंग लेनी है आपको, कौन सा आपको ये डोमेन का आपको कैसा नाम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पहला लैक ऑफ प्लानिंग में प्रॉपर करना है। ये प्रॉपर हो गया तो समझ लो कि आपका एक सेट ऑफ वर्क जो है वो सही हो चुका है, अगर आप इसमें अच्छे से फोकस किया तो। ठीक है, दूसरा जो हमारा आता है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। लोग जो है वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं, बिना पैसा लगाए। आप चाहिएगा कि आपका साइट जो है रैंक करे या फिर आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाए, तो यार ये उतना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, प्लस इट टेक्स मनी। अब पैसा कहाँ लगेगा? अगर आप नॉर्मल एक वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं तो आप एक डोमेन खरीदोगे, 700-800 से कम में डोमेन नहीं मिलेगा। होस्टिंग कितना भी ख़राब खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, 1000-1500 से नीचे आपको एक अच्छा होस्टिंग स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा आपको। तो यहीं पे 2-2.5 हज़ार आपके जा चुके हैं। अगर आप 10,000 वर्ड का भी कंटेंट से स्टार्ट करते हो, 10,000 वर्ड का भी कंटेंट से स्टार्ट कर दो तो कम से कम 30 पैसा वर्ड पर भी लगाओगे तो 3,000 का आपको कंटेंट चाहिए होगा, तो 6-7 हज़ार तो आपके यहीं चले गए। इमेजेस अभी अलग से हैं, इमेजेस कितने लगेंगे, एसईओ कराओगे तो क्या होगा, बैकलिंक्स लोगे तो क्या होगा, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो मिनिमम कुछ ना कुछ आप एस्टिमेट लेके चलो। जीरो ये इन्वेस्टमेंट पे ब्लॉग स्टार्ट करोगे, पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा क्योंकि आपको सही डोमेन नहीं मिलेगा। कुछ आप सब डोमेन पे काम करोगे, कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए सब डोमेन इज़ फाइन, बट अगर आप कुछ अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डोंट वर्क विद जीरो इन्वेस्टमेंट। एटलीस्ट 10 to 15K यू हैव टू पुट। 10 से 15 हज़ार आपको डालने पड़ेंगे। लोग GPL थीम लगा लेते हैं, लोग जो है वो लोगो खुद से बनाने लगते हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती है बॉस। अगर आप एक अच्छा ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो तो लोगो अच्छा बनाइए, आप अच्छा थीम लीजिए। ये बहुत कुछ है आपकी साइट पे जो कि आपका जो जीरो इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो डोंट गो फॉर अ स्ट्रिक्ट जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान काइंड ऑफ। हाँ, कम से कम 15,000-17,000 लेके आप आइए, एक अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं आप, कंटेंट बेस्ड, जो कि आपको फ्यूचर में भी कंटेंट लगेगा तो आप खुद से लिखो या फिर लिखवाओ, तो कहीं ना कहीं आपको होगा। 10-15 हज़ार तो मिनिमम चाहिए स्टार्ट करने के लिए। इतना लेके आओ तभी आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट। ये हमारा जो पॉइंट था वो सेकंड पॉइंट था। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। जो हमारा तीसरा जो है वो है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेनली हमारा आता है टेक्निकल स्टफ़, टेक्निकल चीज़ों को आप मान सकते, जैसे कि हमारा साइट पे पब्लिश किया वो इंडेक्स नहीं हुआ, ठीक है, पता नहीं चला। साइट मैप सबमिट करने नहीं आ रहा है सही से, कौन सा साइट मैप सबमिट हुआ नहीं हुआ, क्या दिक्कत हुआ। तीसरी बात, मोस्टली चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं लोग प्लगइन्स के ऊपर। अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकली स्ट्रांग है, आपको HTML आता है, CSS आता है या फिर PHP आता है, तो हर एक चीज़ प्लगइन से नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बिना प्लगइन के भी की जा सकती हैं। तो आप हर एक चीज़ पे उस पर रहेंगे। कैनोनिकल जो हमारा ये है टैग्स हैं उसका क्या यूसेज है, ये हो गया। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई वो टेक्निकली आप थोड़ा बहुत स्ट्रांग रहेंगे तो आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट हमारा जो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। यहीं पे ज़्यादातर लोग मार खाते हैं। ज़्यादातर लोग कंसिस्टेंसी में मार खाते हैं। कंसिस्टेंसी क्यों जाता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न था पहला स्टेप जो प्लानिंग, वो प्रॉपर नहीं होता। प्लानिंग प्रॉपर नहीं रहता है तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, और रिजल्ट नहीं अच्छा नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है भाई, कहीं ना कहीं मन मोटिवेट हो जाता है और फिर जो है लोग
काम करना छोड़ देते हैं। हमने भी वही किया था, हमने जो है कंसिस्टेंसी छोड़ दी थी बाद में कि यार हटाओ इसको, कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है। तो वो साइट डूब गई। अभी भी देखो कंसिस्टेंसी की वजह से मेरा द बैकलिंक गुरु वेबसाइट जो है मेरी वो बैठ गई है। टाइम ही नहीं उस पर एक आर्टिकल पब्लिश करने का और टाइम ही नहीं उसके ऊपर कुछ भी करने का। बेस्ट एग्जांपल कंसिस्टेंसी, वो साइट जब मैंने स्टार्ट करी थी तो उसका मोस्टली सारे कीवर्ड सेकंड पेज फर्स्ट पेज पे आ चुके थे, ठीक है। वो कंसिस्टेंसी का एक प्रूफ है। उसी तरह अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपकी साइट ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर आप कोशिश करके भी उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, रिजल्ट आए या नहीं आए, ठीक है। अगर आपने एक नई वेबसाइट बनाई, 10 पेज का वेबसाइट बनाया, आप उस पर काम नहीं कर रहे, साइट डाउन होगा। अभी मैं द बैकलिंक ग्रुप पे मान लो एडसेंस अप्लाई करता हूँ, एडसेंस अप्रूव हो गया, मैं इमीडिएटली काम करने लगूंगा उस पर, क्योंकि भाई यहाँ पे मुझे कुछ होप दिखेगा, कुछ आशा दिखेगा, अरे यार इस पर एडसेंस अप्रूव है, इसको क्यों नहीं इस पर फिर से काम किया जाए। तो वो जो बूस्टअप मिला वो क्या था, डीमोटिवेट जो हुआ था उसको मैंने फिर से मोटिवेट हुआ मैं। तो आपको उस तरह से देखना पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंट रहें, भले रिजल्ट आए या नहीं आए, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। चौथा और पांचवा जो फाइनल जो है, थोड़ा बहुत एसीओ नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एसीओ नॉलेज मतलब बैकलिंक्स कैसे बनाने हैं, गेस्ट पोस्ट के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए, गेस्ट पोस्ट क्या होता है, ठीक है। आपको साइट इंडेक्स करना, ऑफ पेज एसीओ में डॉक्यूमेंट सबमिशन करना, ये चीज़ें जो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आपकी साइट बन के लाइव हो गई है, ठीक है, एक कंटेंट अगर आप हफ्ते में पब्लिश कर रहे हैं, फिर रोज़ पब्लिश कर रहे हैं, फिर 2 दिन पे पब्लिश कर रहे हैं, तो कंटेंट पब्लिश का काम हो गया, तो साथ में आपको ऑफ पेज एसीओ करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 मेजर स्टेप्स थे जो कि लोग जो है मिस करते हैं, जनरली नए ब्लॉगर मिस्टेक करते हैं, और मैंने खुद से भी ये चीज़ें मिस्टेक करी थी। उसके बाद फाइनली धीरे धीरे करके बहुत कुछ सीखने को मिला, और धीरे धीरे टाइम निकलता है तो आदमी जैसे से अगर कंसिस्टेंटली अगर आप कर रहे हैं काम, नहीं छोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली सीखिएगा, ठीक है। मैं 5 चीज़ों को फिर से एक बार समराइज़ करता हूँ। सबसे पहला चीज़ जो हमारा जो होता है वो लैक ऑफ प्लानिंग है। दूसरा हमारा है जीरो इन्वेस्टमेंट लेके नहीं चलिए, कुछ पैसे लेके आइए, कुछ पैसे इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा हमारा हो गया लैक ऑफ नॉलेज, जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। हमेशा प्लगिंग पे डिपेंड मत रहिए, हमेशा आप कुछ अपने से भी दिमाग लगाए काम कीजिए, आपका साइट मैप कहाँ गया, इन चीज़ों को देखिए। चौथा जो हमारा हो गया जो इस कंसिस्टेंट हुई, आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, भले ही आप ट्रैफिक आए या नहीं आए। पांचवा हमारा हो गया कि आपको थोड़ा बहुत एसीओ नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो एसीओ नॉलेज या फिर डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा बहुत स्किल होना चाहिए, जिससे कि आपको जो है वो हेल्प मिलेगा आपकी साइट को अच्छा और बेहतर बनाने में, और जो मिस्टेक्स जो आप करने वाले हैं वो नहीं करेंगे। ये 5 चीज़ें फोकस कीजिए, फिर उतरिए मार्केट में, देखिए आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर 100% होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ भाई लोग वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। किसी तरह कोई डाउट हो तो बताइएगा जरूर, पूछिएगा जरूर, मैं आपको डेफिनेटली आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।